हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमू स्टॉक्स। तो कल हम लोगों ने क्रूड ऑयल पे एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने प्रोजेक्ट किया था कि वो 10,000 जा सकता है। तो वीडियो हम लोगों ने दिन में ही बना दिया था और कल के दौरान हमने उसमें दो लेवल्स बताए थे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस दोनों के दोनों टारगेट आए। पहले वो ऊपर गया, 999.6 का उसने हाई बनाया। 10,000 तो नहीं टच किया पर 999.6 इज इक्वल टू 10,000। तो पहले उसने वो बनाया और फिर जो नीचे की तरफ हमने लगभग लगभग 9,080 9,100 का टारगेट दिया था, उसने कल एक ही कैंडल में ये दोनों टारगेट्स को अचीव किया। तो वैसे अब इसको मतलब ये तो एनालिसिस था, तो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, बट उसने अपना टारगेट 10,000 का अचीव कल ही कर लिया था, जैसा कि हम सोच रहे थे कि हो सकता है। तो वैसे तो हम लोग स्टॉक्स पे ही ज्यादातर वीडियोस बनाते हैं, बट अब हमने सोचा है कि हम लोग कमोडिटीज भी कवर करेंगे, कुछ क्रिटिकल लेवल्स शेयर कर दिया करेंगे दिन के दौरान। तो अभी हम क्रूड ऑयल को ही कवर कर रहे हैं। इनमें हम ट्रेड एडवाइस नहीं करते हैं रिटेलर्स को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है और बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है इनमें। तो रिटेलर्स के लिए एडवाइजेबल नहीं है, बड़े प्लेयर्स का ही खेल है। बट क्योंकि क्रूड ऑयल हमारी इंडेक्सेस को भी अफेक्ट करता है और हमारे कंट्री के इम्पोर्ट को भी अफेक्ट करता है, तो ये कमोडिटी थोड़ी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। तो बेसिकली आज अब क्रूड में हम क्या देख रहे हैं, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में या मे बी आज ही, क्योंकि जो हम चार्ट व्यू कर रहे हैं अभी 30 मिनट्स का चार्ट है, आपके सामने बिल्कुल लाइव चल रहा है। अभी 1:19 हुआ है। तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आज फिर एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ये लाइन ड्रॉ की है, एक ये लाइन ड्रॉ की है। तो ये ऊपर की लाइन है ट्रायंगल की और ये नीचे की लाइन है ट्रायंगल की। तो हो क्या रहा है कि क्रूड ऑयल इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर सस्टेन नहीं कर पा रहा। जैसे ऊपर जाता है फटाफट वापस इस ट्रायंगल के अंदर आ जाता है। अब होगा क्या, अगर तो क्रूड ऑयल इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर 2-3 कैंडल्स बना देता है, तो फिर यहाँ से 600-700 पॉइंट की मूव हमें इसमें मिल सकती है। आप प्लीज कोई ट्रेड मत लीजिएगा, बिकॉज कमोडिटीज आर वेरी रिस्की। आपकी सारे की सारी कैपिटल बिल्कुल जीरो हो जाएगी इसमें। ये एक्सपर्ट्स का काम है और ये किसी के सुपरविजन के अंडर ही करना चाहिए, अगर आप कमोडिटी में करना भी चाहते हैं। वैसे भी इसका 2-2.5 लाख रुपए का तो एक लॉट आता है, तो ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है रिटेलर्स के लिए इसमें ट्रेड करना। तो ऊपर की तरफ इस 600-700 रुपए जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर लाइन को जब ये तोड़ेगा, आप देखिए अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब रेंज कम होती जा रही है, रेंज नैरो हो रही है। तो हो सकता है ये जल्दी तोड़ दे, या तो ऊपर की तरफ तोड़ेगा या फिर नीचे की तरफ तोड़ेगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है। तो अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो आप इस लेवल को ले लीजिए, मे बी 9,600 के अराउंड अगर ये तोड़ता है तो 700 पॉइंट आप उसमें ऐड कर दीजिए, तो ये 10,300 तक जा सकता है। अगर ये नीचे की तरफ तोड़ देता है, मतलब इस पर्टिकुलर लाइन को मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे तोड़ता है 9,500 पे, तो फिर सिमिलरली 700 पॉइंट गिर सकता है। इस ट्राइंगल की जो विड्थ है वो 700 पॉइंट है, तो उसी को आपको ऐड या माइनस करना होता है। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे, यहाँ पर आप माइनस करेंगे, जिस भी प्राइस से वो ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है। तो ब्रेकआउट प्राइस हमने एज्यूम करिए, मान लीजिए कि 9,600 पे करता है, तो 700 पॉइंट ऐड होकर 10,300 टारगेट आ जाएगा। अगर ये ब्रेकडाउन देता है 9,500 के करीब पे, तो 9,500 माइनस 700 तो लगभग लगभग आपका 8,800 का टारगेट क्रूड ऑयल में आ सकता है। ऐसा नहीं कि बीच में रुक नहीं सकता, रुक सकता है, काफी जगह इसको रेजिस्टेंस से सपोर्ट मिलेंगे। जैसे अगर तोड़ता है तो इसको पहला सपोर्ट मिलेगा 9,350 पे, फिर इसको जो दूसरा सपोर्ट मिलेगा वो इसको मिलेगा 9,250 पे। उसके बाद फिर इसको और सपोर्ट मिलते जाएंगे नीचे जब जाएगा, बट ये पॉसिबल टारगेट हो सकता है। वैसे ही ऊपर की तरफ जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो पहला होगा 9,934, और दूसरा टारगेट 9,000, लगभग वही 10,000 के करीब इसमें दूसरा टारगेट आ सकता है। तो इन दोनों पॉसिबल टारगेट्स के लिए मतलब ऊपर की तरफ 10,300 और नीचे की तरफ आपका 9,000, सॉरी 8,800 के करीब हमें क्रूड ऑयल में दिख सकता है, प्रोवाइडेड इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट आए। क्योंकि अब रेंज नैरो होती जा रही है, तो ये कभी भी इसको तोड़ सकता है। और अगर पर ये इंपॉर्टेंट है कि वो उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर 2-3 कैंडल्स बनाए, तभी वो सस्टेन करेगा, नहीं तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और वापस नीचे आ जाएगा और फिर उसका पैटर्न फेल भी हो जाए। अगर इस पैटर्न को नहीं तोड़ पाते हैं ट्रायंगल, तो फिर हो सकता है कि हमें इसमें कुछ और पैटर्न नजर आएगा, तो फिर हम उसको बाद में स्टडी करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि टारगेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये लोअर हाईस को कनेक्ट करके बनता है और हायर लोस को कनेक्ट करके बनता है। आप देख सकते हैं कि ये जो लो है ये इस वाले से बड़ा है और ये वाला जो हाई है ये इस वाले से छोटा है। तो इस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है। ये टेक्निकल एनालिसिस में यूज किया जाता है। तो अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज, कमेंट्स या सजेशंस हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे वहाँ पे। और अगर वैसे भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे।
So this is Aman signing off. Bye bye. Take care.